नमस्कार आप सभी लोगों को अभिनंदन। आज हम कुंभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न में अलग अलग ग्रह अपनी दशा काल में कैसा फल देंगे, आइए समझते हैं। कुंभ लग्न शनि का लग्न है और शनि जो है लग्न का मालिक होता है इस लग्न के लिए। तो शनि की महादशा जब भी जातक की जीवन में आती है तो वो निश्चित ही अच्छी जाएगी, क्योंकि लग्न जो है वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। और शनि यदि केंद्र स्थानों में हो जाता है कहीं पर भी, यानी यहाँ हो जाए चतुर्थ भाव में या त्रिकोण स्थानों में हो जाता है, लाभ स्थान में हो जाता है, तो शनि की महादशा व्यक्ति के जीवन में उत्थान वाली होती है। व्यक्ति राजयोग प्राप्त करता है और उसको धन की मात्रा अब उस दशा काल में प्रचुर मिल जाती है। क्योंकि ये द्वादशेश भी है, तो एक नियम है ज्योतिष का कि द्वादशेश और द्वितीयेश यदि इनकी दूसरी राशि कहीं शुभ भाव में पड़ रही है, केंद्र में पड़ रही है या त्रिकोण में पड़ रही है, तो ये शुभ ही फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है शुभ फल प्रदान करेगा अपनी दशा काल में। बृहस्पति यहाँ पर दो अशुभ भावों का स्वामी है, मार्केश है द्वितीय भाव का स्वामी और लाभेश है, ये भी पाप घर कहलाता है। तो दो अशुभ स्थान का स्वामी होने के कारण ये मार्केश हो जाता है। तो अपनी दशा काल में यदि बृहस्पति लाभ स्थान में है या द्वितीय स्थान में है तो ही अच्छा फल करेगा, या लग्न में है तो अच्छा फल करेगा, अशुभ फलों में कमी आ जाती है ऐसी स्थिति में। किंतु यदि इन दो भावों के अलावा, केंद्र त्रिकोण के अलावा और अशुभ भावों में हो, मारक भावों में हो, 12वें भाव में हो जाए, तृतीय स्थान में हो जाए, या सप्तम भाव में हो जाए, छठे 8वें भाव में हो जाए, तो बृहस्पति की दशा बहुत खराब जाती है। व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है और उस पर बहुत सा ऋण हो जाता है। व्यक्ति रोगी हो जाता है, उसके उसके परिवार में कई तरह के क्लेश पैदा हो जाते हैं। मंगल यहाँ पर तृतीयेश है और दशमेश है। केंद्र का स्वामी होने के कारण अपने अशुभ फलों में कमी करता है, लेकिन यहाँ तृतीय भाव में होने के कारण, तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण व्यक्ति को अशुभ फल देता है। मंगल यदि 10वें भाव में हो जाए तो ये कुछ हद तक व्यक्ति को शुभ परिणाम देगा। शुभ परिणाम इस शासक से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दसम भाव में मंगल अपनी राशि में होता है, तो दसम भाव पद का भाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति कुछ न कुछ पद जरूर प्राप्त करता है अपनी दशा काल में यदि मंगल 10वें स्थान में है तो। अदरवाइज मंगल यदि अशुभ भावों में है तो अशुभ फल करेगा। शुक्र यहाँ पर चतुर्थेश और नवमेश है, तो शुक्र यदि चौथे भाव में हो जाए या 9 भाव में हो जाए या केंद्र त्रिकोण में लाभ स्थान में कहीं पर भी हो जाए, तो शुक्र अपनी दशा काल में निश्चित ही अकेला ही शुभ फल करने वाला होगा। यह व्यक्ति के जीवन में बहुत ही शानदार टाइम होता है। जब इसकी दशा आती है तो व्यक्ति उन्नति करता है, उसे नाना प्रकार के लाभ होते हैं, घोड़ा, गाड़ी, धन, पारिवारिक सुख, ये सब जो है उसके जीवन में इस दशा काल में निश्चित ही प्राप्त होते हैं। बुध यहाँ पर पंचमेश और अष्टमेश है। बुध की दशा क्योंकि पंचमेश है तो अति शुभ फल करने वाला हो जाता है, अष्टमेश होने से पापी है, किंतु त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण यदि शुभ भावों के स्वामी से संबंध बनाता है तो निश्चित ही राजयोग दिलाता है। चंद्रमा यहाँ पर अकारक है तो अपनी दशा काल में शुभ फल नहीं देगा। हाँ, चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा है तो व्यक्ति को भूमि से संबंधित लाभ दिलाता है। घर वाहन यदि उसके
शुभ ग्रह की दशा में यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो जाता है या शुभ ग्रह के साथ स्थित हो जाता है तो उसे इस तरह का लाभ अवश्य मिलता है। और अगर चंद्रमा मारक भावों में हो जाए तो व्यक्ति को इस दशा काल में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। शुक्र यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, सूर्य यहाँ पर मार्केश है, तो सूर्य की दशा भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। तृतीय स्थान में सूर्य होने से अवश्य ही उसको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना होती है, या सूर्य सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसे में जीवन साथी से ऐसे जातक को लाभ होने की संभावना होती है। शादी के बाद व्यक्ति जरूर तरक्की करता है, किंतु यदि इन स्थानों के अलावा या दसम भाव के अलावा लाभ भाव के अलावा कहीं पर सूर्य अगर होता है तो वो अपनी दशा काल में व्यक्ति को कष्टों में धकेलता है, व्यक्ति ऋणी हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंभ लग्न में ग्रह अपना फल किस प्रकार से देते हैं। आइए अब समझते हैं राजयोग की स्थिति कुंभ लग्न में किस प्रकार बनेगी। राजयोग के लिए शुक्र अकेला ही अपनी दशा काल में राजयोग दिलाता है यदि शुभ अवस्थाओं में हो, और शुक्र की युति शनि के साथ हो जाए, लग्न में हो जाए, चतुर्थ भाव में हो जाए, या त्रिकोण भावों में हो जाए, या केंद्र भाव में हो जाए, या लाभ भाव में हो जाए, तो ऐसे में शुक्र की महादशा में शनि का अंतर और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर व्यक्ति के जीवन में उत्थान करने वाला होता है, व्यक्ति बुलंदियां छूता है। इस प्रकार शुक्र और बुध का अंतर भी जो है युति भी बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे की महादशा अंतरदशा में ये भी व्यक्ति को उरूज पर ले जाते हैं। इसी प्रकार से शनि और बुध का युति हो तो भी व्यक्ति जो है निश्चित ही तरक्की करता है, पद की प्राप्ति करता है, सम्मान यश की प्राप्ति करता है। शनि और शुक्र एक दूसरे को देख लें, शुक्र और बुध एक दूसरे को कहीं से देख लें, या शनि बुध आमने सामने कहीं पर भी हों तो भी ऐसी स्थिति व्यक्ति को राजयोग प्रदान करती है। ये ग्रह अपने दशाओं में अंतरदशाओं में व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाते हैं, व्यक्ति धनी हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, और जिस किसी भी समाज में रहता है वहाँ पर सम्माननीय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऐसे ऐसे जातक को जब इन ग्रहों की दशाएं आती हैं तो पारिवारिक सुख भी अवश्य मिलता है। अब धन के लिए देखें तो बृहस्पति यहाँ पर दो धन भाव का यानी लाभेश और धनेश है, तो बृहस्पति यदि लाभ स्थान में है, धन स्थान में है, या शनि के साथ युति कर रहा है कहीं, तो व्यक्ति जो है निश्चित ही, या शुक्र के साथ बृहस्पति का कहीं पर अच्छे भावों में संयोग होता है तो ऐसे में वो धन की प्राप्ति अवश्य करवाता है अपनी दशा काल में। लेकिन बृहस्पति का एक इस लग्न के लिए एक वो कुफल ये है कि व्यक्ति दशा काल आ जाए, ये बृहस्पति इन भावों में हो जाए, केंद्र में हो जाए, शुभ ग्रहों से युति करे, सुफल तो देगा लेकिन साथ ही साथ जरूर व्यक्ति को ऋणी जरूर बनाएगा, यानी ऋण से व्यक्ति तरक्की करे, ऋण लेकर के तरक्की करेगा, और हो सकता है कोई ऐसा रोग भी दे दे जो असाध्य हो और उस पूरी दशा काल में उसका इलाज ना हो पाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंभ लग्न में ग्रह दशाएं अपना फल कैसा देती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।